अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने अभी तक जिनको भी तैयार किया वो सब इनके खिलाफ आके खड़े हो चुके हैं। आप रिसेंटली देख सकते हो कि पहले पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान ने ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बनाया, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर लगातार अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पैरेलली एक और डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि इन्होंने बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस सरकार को बहुत सपोर्ट किया, और उस सरकार के जरिए आईएसआई भारत के अंदर कुछ बड़ा करने की सोच रही थी। पर इस बीच में एक बड़ा खेल बेसिकली पाकिस्तान के साथ ही हो गया, क्योंकि अगर आप किसी और के घर में आग लगाने जाओगे तो आप ही का हाथ जलेगा। वही चीज़ पाकिस्तान के साथ में हुई। बांग्लादेशी लोगों को अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा रिक्रूट किया जाना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हजारों लोग ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर इनके द्वारा कई सारे अटैक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। जैसे कि आप रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के अंदर एक मेजर अटैक देख सकते हो, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे हुआ है। मतलब बेसिकली जो डिपार्टमेंट टेररिज्म को खत्म करने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर, वो भी यहां पर सेफ नहीं है। और यहां पर ये जो अटैक देखने को मिला है, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत हुई कि हम लोग सीज फायर करेंगे। जिस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का जो मेजर कंसर्न था तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेके, वो एड्रेस भी नहीं किया गया, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार उस नेगोशिएशन के अंदर मानी जा रही थी। और उसके बाद में टीटीपी ने जो अटैक परफॉर्म किया है, ये क्लियरली दर्शाता है कि भले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, पर वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखेगा। वहीं पैरेलली एक और डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि जो त्रिशूल एक्सरसाइज है वो चल रही है, और उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पे आया हुआ है। इन्होंने अपने जितने भी मेजर हथियार हैं उन सबको मिलिट्री पोर्ट से हटा के नेवल पोर्ट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, ताकि भारत यहां पर कोई भी मेजर अटैक ना कर पाए। वहीं जो लश्कर है उनके द्वारा एक मेजर रैली को पोस्टपोन कर दिया गया है, ये कहते हुए कि एक एक्सटर्नल थ्रेट है, वो एक्सटर्नल थ्रेट हमारी त्रिशूल एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से त्रिशूल का इफेक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान के साथ में एक साथ कई सारी चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हुए कई सारे अटैक पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे थे। इसके पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अटैक कर रही थी, जिसने पहले तो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया था। अभी कल भी आप एक मेजर अटैक देख सकते हो, जहां पर लगभग 9 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स की मृत्यु बलूचिस्तान के अंदर हुई है। जफर एक्सप्रेस का केस तो आप सबको याद ही होगा, यानी कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से अनसेफ हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आप यहां पर ये दुरन लाइन देख सकते हो। इस दुरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता, और यहां पर एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम की संस्था है जो एक्टिवेटेड है, जो लगातार खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर अटैक करती है। पाकिस्तान का कहना यह है कि टीटीपी बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है। वहीं अफगानिस्तान का कहना यह है कि टीटीपी आपकी एक इंटरनल एजेंसी है। एक मेजर अटैक टीटीपी के द्वारा परफॉर्म किया गया था, और उसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने सर पे कफन मान लिया। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर कहा कि इनफ इज इनफ, अब हम लोग नहीं सहेंगे, और फिर इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक की गई, ये तरीका इन्होंने इंडिया का अपनाया, पर इनके पास में एक चीज़ मिसिंग थी, दैट इज़ प्रिसीजन। और कहा जाता है नकल में भी अकल चाहिए, तो वो चीज़ इनके पास में नहीं थी बेसिकली। तो इन्होंने जिस आतंकवादी को एलिमिनेट करने के लिए, या कहूँ जिस टीटीपी के लीडर को एलिमिनेट करने के लिए ये अटैक परफॉर्म किया था, मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर उसने अपनी जिंदा होने का प्रूफ दे दिया एक वीडियो निकाल के। जिसके बाद पाकिस्तान की ये जो एयर स्ट्राइक है ये पूरी तरीके से फेल हुई, और इस एयर स्ट्राइक के अंदर उल्टा बच्चे और महिला मारे गए। जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान के ऊपर खूब बम मारे,
जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गया। आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे जाके कहते हैं कि अफगानिस्तान से लड़ाई में हमारे कई सारे सैनिक हम लोगों ने खो दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टर्की के अंदर जाके बातचीत करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ में। अब एक तरफ जो पाकिस्तान कहता है कि हम एकमात्र ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, वही पाकिस्तान एक दूसरी मुस्लिम कंट्री के सामने इस तरीके से घुटने टिकाते हुआ देखा गया। और फिर इन्होंने टर्की और कतर के साथ में मिलके टर्की के अंदर बातचीत करना शुरू की। और जब बातचीत शुरू हुई तो उस समय पर यह डिसाइड किया गया कि दोनों ही देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ में सीज फायर करेंगे। पर इस जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर जो मेजर पाकिस्तान का कंसर्न है, सीज फायर तो पहले भी था, पाकिस्तान का मेजर कंसर्न क्या था कि टीटीपी और अटैक ना करे, वो एड्रेस ही नहीं किया गया, जो कि पाकिस्तान की क्लियर हार जो है वो मानी जा रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोरल डिग्रेडेशन है। अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा जिस तालिबान को पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था, अब वो तालिबान पाकिस्तान के ही खिलाफ आके खड़ा है। ठीक उसी तरीके से यही आईएसआई के द्वारा बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरीके से कई सारे इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा था। मोहम्मद यूनस सरकार के अंदर ये लोग साथ में मिलकर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। इसी बीच में बांग्लादेशी लोग अब टीटीपी ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अंदर ही अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की आईएसआई का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसी कारण से अब पाकिस्तान ने जो मोड अपना लिया है वो डिफेंसिव मोड है, जहां पर ये अब क्लियरली इन अटैक को डिनाई कर रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखना, रिसेंटली जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद में वहां की फोर्सेस क्या कह रही हैं। सर इधर देखिए सर ये वाकया हुआ कहाँ पे हुआ, क्या वाकया था, इसकी सारी तफसीलात बताइएगा सर। जी ये देखिए, आज सुबह हमें इत्तला यही है कि यहाँ पर जो सिद्धि हमारा पुलिस स्टेशन है पूरा कब्रिस्तान एरिया जंगल एरिया का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की फायरिंग के बाद आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारे तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पर पहुँच गए। और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है तो यही है कि कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका और इससे इमारत का कुछ हिस्सा पुरजम हुआ है। और इसके अंदर जो मुसलमान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीडी के अहकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की भी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई और वो जख्मी है। और 4 जो मुसलमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम तो ये क्लियरली सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये अटैक हुआ, इस अटैक के अंदर हमको पता ही नहीं है कि बेसिकली ये ब्लास्ट हुआ है या फिर ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, पर जो भी हुआ ना वो इंटरनल हुआ है। एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही कह रहे हैं कि धमाके की आवाज़ के साथ में फायरिंग की आवाज़ आई, जो कि क्लियरली एक बड़े अटैक की तरफ इशारा करती है जो कि बाहरी फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आईईडी के जरिए अगर कहीं पे ब्लास्ट होता है और शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट होता है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अर्ली स्टेज में समझ में आ जाती हैं। हो सकता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास में उस तरीके के इक्विपमेंट या एक्सपर्टाइज ना हो, बट उसके बावजूद भी आईईडी और शॉर्ट सर्किट के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आता है। पर उसके बावजूद भी ये जो है वो पूरी तरीके से डिनायल मोड के अंदर है, पूरी तरीके से डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर अब आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया भी यहाँ पर लगातार एक्शन ले रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो भारत ने नोटाम पे नोटाम जो है वो जारी किए हुए हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए नोटाम जारी किया गया था यहाँ पर और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। फिर उसके बाद में पाकिस्तान ने भी डिफेंसिव पोस्चर लेते हुए यहाँ पर एक और छोटा सा नोटाम जारी किया और उसके बाद में ये अपनी बाकायदा यहाँ पे शिप लेके आए हैं और वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनकी जितनी भी सबमरीन वॉरशिप वगैरह थी उन सबको मिलिट्री बेस से हटा के ये सिविलियन बेस के ऊपर लेके आए। इस तरीके से बैकफुट के ऊपर पाकिस्तान पूरी तरीके से आ चुका है। ये है एक्सरसाइज त्रिशूल का असर। और इसी एक्सरसाइज त्रिशूल का एक और असर पाकिस्तान में बेस्ड आतंकवादियों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली इन्होंने क्या कहा है कि हम हमारी जो रैली है उसको पोस्टपोन कर देने। क्यों?
जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेट कुछ नहीं, यहाँ पर इंडिया का डर अब पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सता रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।